हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हाँ, क्या स्थिति है? 1305 मामले अब तक आ चुके हैं हरियाणा में और 464 मरीजों का इलाज जारी है क्योंकि एक्टिव मरीज है। 824 ठीक हो चुके हैं। अब तक 17 लोगों के हरियाणा में मौत हुई है। गुरुग्राम के आंकड़े सबसे ज्यादा डरावने हैं और यहाँ 132 एक्टिव मामले अब भी मौजूद हैं जिनका इलाज चल रहा है। फरीदाबाद की बात करिए तो 107, सोनीपत में 38, पानीपत में 23 एक्टिव मामले मौजूद हैं। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में 27, हिसार में 19, रेवाड़ी में 17 और कुरुक्षेत्र में 18 एक्टिव केस इस वक्त भी मौजूद हैं। तो ये हम आपको हरियाणा का हाल बता रहे हैं, जहां अब मामले जो हैं वो बढ़कर 1305 अब तक के हो गए हैं। हालांकि 824 लोग इनमें से ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। 464 मरीजों का इलाज भी जारी है और अब तक हरियाणा में अगर कुल मिलाकर बात करें तो 17 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। हालांकि गुरुग्राम जरूर एक कंसर्न बहुत बड़ा है हरियाणा में, जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कल भी 33 नए मामले सामने आए और अब कुल मिलाकर 132 एक्टिव मामले इस वक्त हैं। फरीदाबाद में 107 है, सोनीपत में 38 और पानीपत में 23 एक्टिव मामले हैं। चलिए, हमारे साथ भारत साबरी कुरुक्षेत्र से और अनूप कुंडू हिसार से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। भारत, कुरुक्षेत्र भी अछूता नहीं है और कुरुक्षेत्र में भी लगातार चिंता का सबब आंकड़ों के साथ साथ बढ़ रहा है। इस वक्त क्या हालात है? अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े जो हैं लगभग अब 18 के आसपास पहुंच चुके हैं और इतने मामले मिलने के बाद अब 2 मामलों की और पुष्टि हुई है, तो अब यह तो कुल मिलाकर 20 मामले यहाँ हो गए हैं। और उसके बाद जो है अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी हाई अलर्ट पर काम कर रहा है। लगातार लोगों की सैंपलिंग हो रही है। इसी कड़ी में मंडियों से जुड़े आड़ती या सब्जी मंडी से जुड़े जो आड़ती हैं या जो उनके वहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनकी सैंपलिंग जो है वो भी तेजी से की जा रही है। या यहाँ पर लोगों का आना जाना ज्यादा है या जिनका पब्लिक से बातचीत या रिलेशन ज्यादा है, उन लोगों के सैंपल जो है अब जिले में जल्दी जल्दी लेने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। अनूप, आपके यहाँ क्या हालात हैं? गौरव जी, हिसार की बात करें तो जिस प्रकार से कोविड बुलेटिन अभी तक मिला है उसके अनुसार 19 एक्टिव मामले यहां पर हैं और 5 लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। और इसके साथ अगर हम उकलाना की बात कर लें तो उसमें ताजा 2 अपडेट मिली थी, 2 कोरोना पॉजिटिव, लेकिन उसमें कल 10 और ऐसे लोगों के सैंपल लिए गए जिसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई गए थे जिनकी रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। जी गौरव। ठीक है, भारत, कुरुक्षेत्र और आसपास का जो इलाका है वहां लगातार ये कंसर्न रहा है कि बहुत दिनों तक यहाँ मामले नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब मामले आने शुरू हुए तो ये आंकड़े अभी थम नहीं रहे हैं। क्या रणनीति है? क्या रैंडम सैंपलिंग हो रही है या सिर्फ कंटेनमेंट जोन जो है वहां सैंपलिंग हो रही है? किस रणनीति के तहत प्रशासन आगे बढ़ रहा है वहां? कल जो है हरियाणा न्यूज ने एक खबर चलाई थी जिसमें जो सरकारी हॉस्पिटल यहाँ का है उसकी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के जो दावे थे उनकी धज्जियां उड़ाई गई थी। उसमें देखिए सोशल डिस्टेंसिंग जो है हॉस्पिटल से गायब थी। और देखिए जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी तब तक मामलों को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। देखिए कंटेनमेंट जोन की तो बाद में बात की जा सकती है, मगर उससे पहले तो बात उन व्यवस्थाओं की जाएगी जिन व्यवस्थाओं के आधार पर कंटेनमेंट जोन, बफर जोन या रेड जोन बनाए जाएंगे। तो देखिए जब वो हॉस्पिटल ही सुरक्षित नहीं है, जहां इस पूरे के पूरे मामले को लेकर बड़ी बड़ी बैठकें चलती हैं या रणनीतियां बनती है या यहाँ से इलाज चलता है, तो सबसे पहले यहाँ हॉस्पिटल को ठीक करना होगा। और रही बात इंतजामात की, तो देखिए जब मामले एकदम से बढ़े तो अब स्वास्थ्य विभाग ने भी लगातार धड़ाधड़ आदेश जारी करने शुरू कर दिए। तो देखिए कहीं ना कहीं जब मामले नहीं थे, इस बात को प्रशासन अगर माने या ना माने पर उन्होंने एक बार हल्के में जरूर लिया था। जो हल्की भूल अब उन लोगों को भारी पड़ती नजर आ रही है। इसलिए अब धड़ाधड़ जो है इंतजामात किए जा रहे हैं और सैंपलिंग भी की जा रही है। चलिए भरत, शुक्रिया आपका।
अनूप, आप बताएं कि वहां किस तरह की रणनीति है और प्रशासन क्या रैंडम सैंपलिंग कर रहा है या सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां सैंपल लिए जा रहे हैं? क्या रणनीति क्या है? गौरव जी, अगर हिसार के हम प्रशासन की बात करें तो जिस एरिया में भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उसको कंटेनमेंट घोषित कर दिया जाता है और उसकी तो बिल्कुल घर घर जाकर के सैंपलिंग होती है, थर्मल स्कैनिंग होती है और उसके 5 किलोमीटर के एरिया को बफर जोन घोषित कर दिया जाता है, जहां पर नोडल अधिकारी लगाए जाते हैं जो उस पर बिल्कुल निगाह बनाए रखते हैं और प्रत्येक स्थिति पर उनका जायजा लिया जाता है कि क्या चल रहा है। और उकलाना की भी हम इसमें साथ में बात करें तो कल जिस प्रकार से भीषण गर्मी के चलते जब थर्मल स्कैनिंग कर रहे स्वास्थ्य कर्मी वहां पर बेहोश होकर गिर गए थे तो वहां भी समय में तब्दीली की गई है। सुबह शाम यहां पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। 200 घर का इलाका है जिसको कंटेनमेंट बनाया गया है और पूरे उकलाना को बफर जोन बना दिया गया है। तो पूरे इलाके में हम कह सकते हैं कि प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है। आप एक चीज और बताइए कि जो लोग आ चुके हैं अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग अब पूरी हो गई है? आज जी बिल्कुल, जो लोगों अभी तक संपर्क में उनके आए हैं उनको भी चिन्हित किया जा रखा है और अभी तक 19 लोग मैं जिस तरह पहले बता चुका हूं जिनका इलाज चल रहा है अग्रवा मेडिकलों में, तो उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनको भी चिन्हित लगातार किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हरियाणा में कहां कहां क्या क्या स्थितियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र का हमने बता दिया आपको, हिसार का हमने बता दिया। बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको लेकर चलते हैं पानीपत, जहां से जितेंद्र शर्मा और कैथल से विपिन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपके यहाँ क्या स्थिति है, क्या अपडेट्स हैं कोरोना के आंकड़ों के? देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एकदम गर्मी भी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात जो है कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर को लेकर था कि कोरोना महामारी के दौरान जो है टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर जहां तक लग रहा है कि टेम्परेचर वेट नहीं कर रहा। 7 भी जो है 7 पॉजिटिव केस आए थे, कल की बात मैं बता दूं। और आज इस समय जो है आंकड़ा जो है हमारे यहाँ पॉजिटिव केसों का जो आंकड़ा है वो 59 आंकड़ा है, जिसके अंदर से 33 केस जो हैं वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 3 केस जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है और फिलहाल जो है जो एक्टिव केस हैं वो 23 केस जो है इस समय एक्टिव केस हैं। जी गौरव। ठीक है। कैथल में विपिन क्या स्थिति है इस वक्त? कैथल की बात करें तो कैथल में 6 कोरोना पॉजिटिव थे, जो 3 तो विदेश से आए थे जो अग्रोहा हिसार मेडिकल कॉलेज में है, और यहाँ पे 3 कोरोना पॉजिटिव थे जिसमें एक 2 साल की बच्ची भी थी। अच्छी खबर यह है कि 2 साल की बच्ची नेगेटिव हो गई है और दोबारा उसको घर पे लाया गया, होम क्वारंटाइन किया हुआ है। ठीक है। आप पानीपत में जितेंद्र एक बात बताइए कि किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है टेस्टिंग को लेकर, खास तौर से क्या मंडियों में टेस्टिंग हो रही है, रैंडम सैंपलिंग हो रही है पूरे शहर भर में, पूरे इलाके में, या सिर्फ जो आइसोलेशन सेंटर के आसपास या फिर कंटेनमेंट जोन है सिर्फ वहीं हो रही है? कि जिस तरीके से लॉकडाउन खोला गया, मैं कहूंगा कि जिस तरीके से एक लॉकडाउन की मियाद थी और पानीपत के अंदर पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये 4 जिले ऐसे थे कि जिसके अंदर जो है कहीं भी आप देखेंगे कि बाहर से भी लोग आते हैं, क्योंकि पानीपत जो है खुद एक्सपोर्ट जिला है। उसको लेकर भी किस तरीके की रणनीति, लेकिन शुरू के अंदर रणनीति बनी लेकिन बाद में इस तरीके से खोल दिया गया। और आपको मैं अगर एक आंकड़ा दूं तो दिल्ली का जो है तो सीएम ने कई बार आवाज भी उठाई है और ये जो 4 जो है नूरवाला से जो कल पॉजिटिव हुए हैं एक ही परिवार के जो है, ये भी दिल्ली से घूम के आए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का बहुत बड़ा हाथ है। पानीपत में जितने भी लोग आ रहे हैं दिल्ली से वो हो रहे हैं, उनकी जांच की जाती है तो कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है आपने जिस विषय पर आपने प्रश्न उठाया कि किस तरीके की जांच जो है आगे बढ़ रही है, देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास जहां जहां उनको जानकारी मिलती है, जिनके कॉन्टैक्ट मिलते हैं जो पॉजिटिव हैं, जिनकी जो है ट्रैवलिंग हिस्ट्री खंगाली जाती है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की जांच होती है और उन्हीं को जो है होम क्वारंटाइन किया गया हो या उनसे संबंधित आंकड़ों को उठाकर जो है उनके
उनकी जांच के विषय के बाद जो और अदर्स लोगों को जो है यही प्रशासन की तरफ से एक संदेश दिया गया है कि भैया जहां भी आप जाएं, अगर कहीं जा रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो वो सिविल हॉस्पिटल में संपर्क कर सकता है। तो इस तरीके का तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक टीम भी है। लेकिन फिलहाल अगर आप ये कहें कि जिस तरीके से कोरोना महामारी जो है पानीपत में आप देखेंगे कि तो गांवों का बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं गांवों के अंदर, अब मैं बताऊं कि संभालका के अंदर जिस तरीके से एक आड़ती आता है, उसके 4 जो है पॉजिटिव पाए जाते हैं, बच्चे और महिला। तो कहीं ना कहीं ये जो है गौरव बढ़ता जा रहा है। और लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास भी इतनी बड़ी रूपरेखा नहीं है कि वो घर घर जाकर या गांव, जिले, तहसील लेवल पर जाकर जो है इसकी जांच करें। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सिविल हॉस्पिटल में आना पड़ रहा है। और इस समय जो है हम जो है इस समय सिविल हॉस्पिटल के अंदर हैं। और मैं आपको अगर दिखाना चाहूं तो गौरव, ये देख सकते हैं आप, मेरे पीछे जो है ओपीडी भी है, जिसके अंदर जो है एक लाइन लगी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग बाग आ रहे हैं। जी गौरव। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। विपिन, आप क्या रैंडम सैंपलिंग हो रही है कैथल में? जी नहीं, ये सिर्फ जो कंटेनमेंट जोन है उन्हीं के अंदर। जब अभी एक दिल्ली से व्यक्ति जो मॉल में काम करता था आया था, तो उसके अलावा उनकी गली को सील किया गया है। सिर्फ उस गली के सैंपल लिए जा रहे हैं, रैंडमली सैंपलिंग कैथल में नहीं हो रही है। ठीक है। और मंडियों में क्या सैंपलिंग हुई है? क्योंकि बहुत जगह से ये कंप्लेन आई थी, जिस तरह से हमने झज्जर में देखा, बहादुरगढ़ में देखा, फरीदाबाद में भी, गुरुग्राम में भी मंडियों में बड़ी तादाद में लोग पॉजिटिव मिले। तो क्या आपके यहाँ मंडियों में हुई है सैंपलिंग? जी, आपको बता दें कि मंडियों की मैं बात करूंगा तो खासतौर पे जो पीछे पंजाब से कुछ लोग कंप्लेन लेकर हरियाणा में आए थे या कैथल में आए थे, उन्हें पॉजिटिव पाया गया था। तो बाद में मंडियों की सैंपलिंग की बात हुई थी, लेकिन मंडियों में सैंपलिंग कोई ज्यादा कोई खास नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि जब हमने खुद देखा सरकारी अस्पताल के अंदर, कुछ लोग जो पंजाब से आते हैं अपना सैंपलिंग के लिए आते हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, उनकी सैंपलिंग नहीं ली जाती। तो इस वजह से मैं नहीं कह सकता कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कोई खास जागरूक है कि कोरोना से बचा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विपिन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कैथल से विपिन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े थे और बता रहे थे वहां क्या हाल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।